नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर टेस्ट टाइम जीएस YouTube चैनल में। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों का ये पार्ट 1 है और इसको इंडियन रिवर्स इंग्लिश में बोला जाता है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो एक बार देखना है, और केवल एक बार देखने का मतलब है कि लास्ट में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपका टेस्ट में पूरे में से पूरे सही हो रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप ये वीडियो पूरा समझ चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, उसको ख़राब नहीं करेंगे। तो भारत की नदियाँ, तो देखिए भारत की नदियों को उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपकी हिमालय की नदियाँ और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हिमालय की नदियाँ और ये हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में। और जो आपका ये हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियों में आज हम पढ़ेंगे एक तो सिंधु नदी तंत्र, ये जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये जो गंगा तंत्र है ये हम बाद में अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो देखिए है क्या जो आपका ये नदियों का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप इमेज में रेड कलर की देख रहे हैं, ये सिंधु नदी, ये जो रेड लाइन है ये क्या है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। ये तिब्बत है जो चाइना में स्थित है, इसकी मानसरोवर झील से निकल करके ये भारत में एंटर करती है। भारत के लद्दाख में एंटर करने के बाद में ये फिर दर्दिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान का एक प्रदेश है दर्दिस्तान, और वहाँ से ये जो है सीधे इधर चली जाती है, ठीक है। और ये 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर ये बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर से, ठीक है। और ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जैसा कि मैं बताया, और ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में, इधर आगे अरब सागर में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मानसरोवर झील है यहाँ से कुल 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम 2 जानेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताऊँगा तीसरी नदी कौन सी है। देखिए ये जो नदी है एक तो आपकी सिंधु हो गई, और दूसरी जो आपकी सतलुज नदी है ये भी इसी झील से निकली है। सतलुज नदी भी क्या है, इसी झील से निकली है, और आपकी जो सिंधु नदी है ये भी इसी झील से निकली है, ठीक है। तो ये 2 नदियाँ कह रहा है कि नदी तंत्र में नदियाँ तिब्बत से आती हैं कौन कौन सी, तो एक है सिंधु, एक है सतलज। दोनों ही सा से स्टार्ट हैं, दोनों ही कहाँ से स्टार्ट हैं, सा से स्टार्ट है, तो इसलिए याद रखने में आसानी होगी, सिंधु सतलुज, ठीक है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत की मानसरोवर झील है, और इसका जो मुहाना, ठीक है, उद्गम स्थल का मतलब होता है जहाँ से नदी जन्म लेती है, जहाँ से मतलब उसकी नदी की शुरुआत होती है, ठीक है। और मुहाना उसको कहते हैं जहाँ पर वो नदी ख़त्म हो जाती है। वो मुहाना उसका किसी नदी में भी हो सकता है, किसी समुद्र में भी हो सकता है, और कहीं पर भी ज़मीन पर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, कुछ जाके समुद्र में गिर जाती हैं, और कुछ जो है समझ लीजिए कि भूमि पर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो भूमि पर ख़त्म होने वाली भी नदियों के बारे में आपको मैं बताऊँगा, बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल पर। अच्छा, ये सिंधु नदी का उद्गम मुहाना हो गया अरब सागर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और स्वयं झेलम। तो कुल यहाँ पर 6 नदियाँ हैं। कितनी हैं, 6 नदियाँ हैं, ठीक है। जो इतना दायरा हम देखेंगे ये इतना दायरा भारत का, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की दिशा में 6 नदियाँ हैं, ठीक है। छोटी छोटी और भी नदियाँ, लेकिन 6 ये मेन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। ये पूछ लेता है कि सिंधु नदी का मुहाना कौन सा है, तो अरब सागर है। उद्गम स्थल कौन सा है, मानसरोवर है। ये किन देशों से बहती है, तो चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से होकर के बहती है, ठीक है। सिंधु नदी के तट के
के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लेह शहर जो है यहाँ पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जलवायु वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि सबसे कम वर्षा लेह में होती है, तो वो सिंधु नदी तट के दाएं पर स्थित है। ठीक है, नदी इस तरफ को आती है ऐसे करके, तो ये इस तरफ से इसका दायां बायां आप देख करके यहाँ पर जान जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है क्या कि ये कुल 6 नदियां हैं, तो ये नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को ये दिक्कत थी कि भाई ऐसा ना हो कि भारत सारी नदियों का पानी रोक ले। अगर सारी नदियों का पानी भारत रोक लेगा तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या कि 3 नदियाँ पाकिस्तान को दे दी गई, सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है, ऊपर की सिंधु, ये एक सिंधु है, एक झेलम है और दूसरी कौन सी, चिनाब है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हो सकता है इमेज साफ ना आ रही, तो अब देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है। ये तीनों नदियाँ किसको दे दी गई, ये पाकिस्तान को दे दी गई। और जो नीचे की ये 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास, सतलुज, ये तीनों नदियाँ जो हैं ये भारत के पास हैं। ये तीनों नदियाँ किसके पास हैं, भारत के पास है। और 3 नदियाँ का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, कब समझौता हुआ वो ज़रा जान लेते हैं थोड़ा सा हम उसके बारे में। तो देखिए कि सिंधु नदी तंत्र जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, कब हुआ, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसको इंडस रिवर ट्रीटी हुआ। ठीक है, इसको इंडस रिवर ट्रीटी बोलते हैं, ट्रीटी मतलब समझौता। तो सिंधु जल समझौता हुआ, इस पर जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पे और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने दस्तखत किए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये हुआ था। भारत के उसमें जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। तो इन दोनों के बीच में 1960 में हुआ था समझौता कि भारत ने कहा ठीक है भाई, इन 3 नदियों का पानी हम नहीं रोकेंगे, इन 3 नदियों का पानी आपको ज़रूरत है, आपको दे दिया जाएगा और इन 3 नदियों का पानी का हक इस पर जो है भारत का है। और इन 3 पर कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की 3 नदियाँ पाकिस्तान के पास हैं। अब देखिए रावी, तो रा से रावी और व्यास से व्यास, वा से क्या हो जाएगा, व्यास, रावी व्यास, और व्यास के साथ से सतलुज, रावी रावी। देखिए रा शुरुआत से रावी और वा से व्यास और सा से सतलुज, ये आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, रावी व्यास सतलुज, तो ये तीनों नदियाँ भारत के पास हैं और नीचे के हिस्से में 3 नदियाँ हैं तो भारत के पास हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करें तो इसकी देखिए जो सहायक नदियाँ हैं, अब हम उन पर धीरे धीरे से ज्ञान करेंगे कि जो चिनाब नदी है, ठीक है, चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती, थोड़ा सा वो जूम करके देखते हैं। तो ये चिनाब नदी, ठीक है, ये कहाँ पे, तो ये क्या है, ये रही चिनाब नदी यहाँ पर। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो सिंधु नदी है। ठीक है, यही वो, अगर आपकी हम बात करें कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब नदी एक तरीके से सबसे बड़ी नदी है, वो अन्य नदियों को इकट्ठा करते हुए पूरा पानी ला करके सिंधु नदी में जोड़ देती है, वो मेन रिवर है इसकी। ठीक है, मेन सबको वो लीड करते हुए यहाँ तक लाती है चिनाब नदी, इसलिए सबसे पहले हम चिनाब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, कह रहा है कि चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नाम से। चा से ही चिनाब है और चा से ही क्या है, चंद्रभागा है, दोनों ही वर्ड चा से हैं। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकली है, बड़ा लाचा दर्रा से निकली है। मैंने दर्रे वाला भी वीडियो बनाया है, वो पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि नदी, उद्गम स्थल और मुहाना, जितनी भी नदियां हैं उनका हम उद्गम स्थल देखेंगे और उनका मुहाना देख लेते हैं। तो देखिए जो आपकी झेलम नदी है, ठीक है, ये बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में निकलती है। ठीक है, और ये चिनाब का मुहाना इसका मिल जाते ही जाके चिनाब नदी में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया चिनाब मेन नदी, बाकी सारी नदियाँ जितनी आएंगी वो सब चिनाब में ही मिलेंगी। ठीक, फिर श्रीनगर नदी, ठीक है, जो श्रीनगर है, जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि श्रीनगर शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला रावी नदी है। ठीक है,
तो रावी ये रोहतांग से रावी, रा से रोहतांग, ठीक है। ये लाहौर जो है इस पर बसा हुआ है, इसके तट पर, और इसका जो मुहाना है वो चिनाब नदी है, ठीक है। इसका भी मुहाना क्या है, चिनाब नदी है। और सतलुज का भी मुहाना क्या है, चिनाब है। 3 नदियों का मुहाना जो है ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेन जो है ये चिनाब नदी है, ठीक है। हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकली, तो देखिए झेलम भी इसी में मिल रही है आकर के, और ये आपकी रावी भी इसी में मिल रही है आकर के, मिल रही ना, और सतलुज भी इसी में मिल रही है। तो ये 3 नदियाँ जो हैं ये वाली, ब्यास नहीं मिल रही इसमें, ब्यास छोटी सी नदी जो भारत में शुरू होकर भारत में ही ख़त्म होती है, ये सतलुज में मिल रही है, देखिए है। तो जहाँ पर वो ख़त्म हो रही हैं उनका वही मुहाना है। तो झेलम का, रावी का, और ये वाले जो सतलुज नदी यहाँ से चली है और ये ब्यास को जोड़ते हुए यहाँ पर आई है, तो इन तीनों का मुहाना क्या है, इन तीनों का मुहाना चिनाब नदी है, और ब्यास का मुहाना सतलुज नदी है। भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और ये राकसताल, मानसरोवर झील, तिब्बत, ये वहाँ से निकली है, सतलुज नदी है। ये मैंने आपको बताया ना, सतलुज नदी, ये देखिए सिंधु नदी के बाद में जो है सतलुज नदी, ये भी वहाँ तिब्बत की मानसरोवर झील में, ठीक है, राकसताल से निकली है, ठीक है। फिर व्यास की बात कर लेते हैं। तो व्यास ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकली है, रावी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, और आपका व्यास भी नदी ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। दोनों का रावी व्यास, ठीक है, रावी और व्यास इन दोनों का पानी भारत इस्तेमाल करता है, और ये दोनों ही रोहतांग दर्रे से हैं, दोनों ही हिमाचल प्रदेश से हैं। रावी का मुहाना चिनाब नदी है और व्यास का मुहाना सतलुज नदी है, ठीक है। और यहीं पर है पंजाब के हरी क्षेत्र में सतलुज और व्यास के संगम होता है, ठीक है, हरी के जन्म होता है। और वहीं सबसे बड़ी लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी निकली है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर जो है वहाँ से निकली है, पंजाब की हरी में सतलुज और ब्यास का संगम जहाँ पर होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की जो निकलती है नदी है ना, मैंने आपको 3 नदियाँ बताई थी, तो 2 नदियाँ तो हमने उधर को भेज दी थी, है ना, एक सिंधु नदी, दूसरी सतलुज नदी, वो दोनों नदियाँ। तीसरी है आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, ये वहीं के पास से निकलती है, मतलब वो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। यह नदी 3 देशों में, देखिए सिंधु नदी भी 3 देशों से ही निकलती थी, ये भी 3 देशों से ही निकलती है। चीन, ये यहाँ पर चीन का क्षेत्र है, और ये यहाँ पर, ठीक है, चीन का क्षेत्र हो गया। उसके बाद में हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाइट वाला हिस्सा भारत का हो गया, और उसके बाद में बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ये ब्लैक वाला हिस्सा ये बांग्लादेश में हो गया, ठीक है। तो ये 3 देशों से होकर के निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है, ठीक है, वो 2900 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ाई में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एक तो लंबाई में होता है, दूसरा है चौड़ाई में, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई में ये नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र ये जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और भारत से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र, ये याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये कितने देशों से बहती है, तो ये 3 देशों से बहती है, चाइना, फिर नंबर 2 भारत, नंबर 3 बांग्लादेश। अब ये अलग अलग चूँकि जगह से निकलती है, तो हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, और जब भाषा होगी तो वो अपने अपने हिसाब से नाम रख लेगा किसी चीज़ का, है ना। भाई दूसरे देश से पूछने जाएगा नहीं, भैया आपने क्या इसको नाम दिया है, तो वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम रख लिए। तो तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इवन हमारी कंट्री में भी इसके 2 नाम हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के 2 नाम हैं। दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो, चाइना जैसा ही नाम है, यारलुंग सांगपो, ये नाम अलग ही लगता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग, ठीक है, ये दिहांग नदी निकलती है।
आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात, चूँकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए तो नदी इस डायरेक्शन में ये फ़्लो हो रही है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फ़्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर आप नदी की डायरेक्शन से देखेंगे ऐसे करके, तो नदी का ये वाला हिस्सा राइट है और ये वाला हिस्सा लेफ़्ट है, ठीक, ये राइट और ये लेफ़्ट है, ये लिखा मैंने राइट और ये लिखा लेफ़्ट, ठीक है। तो इसके इस तरफ जो है ये नदियाँ बहती हैं, दिबांग, लोहिता जिसको खूनी नदी कहा जाता है, धनसरी और कोपिली नदी, ठीक है, कोपिली नदी, ये 4 नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं, वो सॉरी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। और सुबनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कई बार पूछ लेता है, वैसे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं आपके हाई फाई के पीसीएस, लोअर पीसीएस वाले, तो वहाँ पर ये पूछ लेता है कि ये किस दिशा से आकर के मिलती हैं, मतलब दाएं से आती हैं या बाएं से आती हैं, राइट से आती हैं या लेफ़्ट से आती हैं। और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि इसकी गंगा निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या कौन सी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दिबांग, ठीक है, आप दिल पढ़ेंगे तो दिल से आ जाएगा दिल, दिबांग और लोहित आ जाएगा, ठीक है। दिल में धक धक होना, तो धक धक, तो धा से धनसरी और का से कोपिली, दिल, ठीक है, दिल, दिबांग, ला से लोहित, दिल धक धक होना, ठीक है। तो दिल, लोहित और धक, धनसरी और कोपिली नदी, और लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, नदीपुर है ये, जो कि असम में, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र द्वीप माजुली कौन है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और वो कहाँ है, तो वो असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और आप भी उसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे। कह रहा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, बैरीनाग झील से, बरालाचा से, राकसताल से या मानसरोवर झील से, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है मानसरोवर झील के पास से। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। तिब्बत के मानसरोवर झील में से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी निकलती है, देखिए सिंधु निकलती है, सतलुज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी मैंने बताया था कि तिब्बत की नदी से है, वहीं के मतलब आप झील के पास से कहेंगे तो झील से ही मतलब निकलेगी, है ना। झील के पास का मतलब है कि ऐसा नहीं कि झील से नहीं है, झील से ही है, मतलब झील के पास से, झील से कैसे कह सकते हैं। तो इनमें से सभी ये सारी नदियाँ जो हैं आपकी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी ना मैंने कि रावी, तो रा से रावी और व्यास से व्यास आपका, है ना, और सात से सतलुज, इस पर पाकिस्तान का हक नहीं है, ठीक है। तो रावी नदी पर भारत का हक नहीं है। सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, इन पर भारत का हक है, जिसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी, उसकी सबसे सहायक नदी मतलब चिनाब है, ये कह सकते हैं ना। बाकी नदियों का 3 नदियों का जो वो भी है वो भी इसी में आता है, चिनाब नदी में ही आता है आपका, झेलम का, रावी का और सतलुज का। और जो व्यास है उसका आपको मैंने बताया था कि व्यास सतलुज नदी में आके मिल जाती है। व्यास एक ऐसी नदी जो भारत में शुरू होकर भारत में ही ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो अभी मैंने पिछले में बताया आपको कौन सी है, रावी, झेलम, चिनाब या सिंधु कौन सी है, तो वो है आपकी चिनाब, ठीक है। मानसा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मानसा मैंने बताया था ये ब्रह्मपुत्र के राइट साइड में आके जुड़ी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भारत को किस में जाना, देखो भारत अगर पूछेगा तो आप ब्रह्मपुत्र ही बताएंगे। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन ऑल ओवर पूरे भारत की बात की जाए तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि गंगा तो आपको पहले से पता है, यमुना भी पता है, गोदावरी भी पता है, ठीक है। इन पर मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा, गंगा, यमुना, गोदावरी पर। आगे रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। जो आपकी रावी नदी निकलती है तो मैंने बताया था कि रा से रावी और रा से रोहतांग दर्रा, ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब वो प्रवेश करती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी
कहते हैं ना, चा से चंद्रभागा और चा से ही क्या होगा, चिनाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो भी मैंने आपको बताया था कौन सी है, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ठीक है, तो वो कहाँ पर है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका असम में स्थित है। ठीक, लाहौर, ठीक, लाहौर किस नदी पर स्थित है? तो लाहौर आपका रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चंस और थी थ्योरी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नदियों का पार्ट्स 1? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि जो है हम आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। आपका एक सब्सक्रिप्शंस जो है हमें काफ़ी मोटिव देता है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जो है वो भी हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो वो करें, और अगर वीडियो को हमारे लाइक करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको जल्दी ही सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेके आएंगे इसका जो है, और पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।